नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एके एचडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी रेलवे ग्रुप डी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। वापस प्रैक्टिस सेट लेकर हम उपस्थित हैं बिल्कुल। और ये सभी सामान्य ज्ञान के प्रश्न कुल 40 एमसीक्यू इसमें लिए गए हैं। इसमें विज्ञान, इतिहास, भूगोल, रेलवे और करंट अफेयर ये प्रश्न शामिल हैं। तो बिल्कुल आप ना यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगाइए और चेक करिए कि आप इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं और क्या आपकी तैयारी है। और बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं और रेगुलर प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न का बिल्कुल आप जवाब देने का प्रयास करें कि राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। बिल्कुल आपको 1 से 2 सेकंड का समय दिया जाएगा और इसमें अपना टेस्ट जरूर लगाइए कि आप कितने प्रश्न इसमें से सही कर पा रहे हैं। यहाँ पे बात करते हैं तो कह रहा है कि भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम पड़ा है तो इसका उल्लेख किस में मिल जाता है। तो इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिल जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शब्द स्टीप लचेज निम्न में से किस खेल से संबंधित है। स्टीप लचेज की बात यहाँ पे की जा रही है तो यह घुड़दौड़ से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। 3 है निम्नलिखित में से किसका जैव उर्वरक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। जैव उर्वरक की बात यहाँ पे की जा रही है और किसका उपयोग हो जाता है इसके तहत। तो इसमें उपयोग किया जाता है किस चीज़ का। तो उपयोग होता है अमोनिया का। जैव उर्वरक के रूप में 2 ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है। कीटहारी वनस्पति की बात यहाँ पे की जा रही है तो ऑप्शन के हिसाब से यूट्रिकुलिया कुलेरिया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 5 कहता है कि डैश ग्लूकोज का एक बहुशाखा युक्त पॉलीसेकेराइड्स है जो जानवरों और कवक में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। तो ये बात कर रहा है ग्लाइकोजन की। 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्टूडेंट जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रैक्टिस सेट बुक से कराए जाते हैं। तो वीडियो इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कवर करा दिए गए हैं। पूरा सिलेबस भी ख़त्म है ग्रुप डी का। तो बिल्कुल अगर आप स्टार्टिंग से देखे होंगे तो बिल्कुल आपको गारंटी देते हैं कि इतने प्रश्न कवर कराए जा रहे हैं। इससे बाहर प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल सभी करंट अफेयर अगर की बात करें तो सभी करंट अफेयर है उसके क्लास भी अगर आप लिए हैं तो करंट अफेयर भी आपके कवर हो गए होंगे। क्योंकि रेगुलर 6:30 बजे करंट अफेयर की वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड होती है। तो जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है तो अगर आप उसे भी कवर किए हैं तो लगभग सामान्य ज्ञान से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो सिरका बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। सिरका की बात यहाँ पे की जा रही है तो सिरका के लिए एसिटिक अम्ल का उपयोग होता है। 4th ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था। बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करें। शांति निकेतन की बात की जा रही है और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया या किसने करवाया था यहाँ पे यह पूछा जा रहा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 3rd ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 नंबर है कि बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है। बुद्ध के उपदेश की बात की जा रही है। ऑप्शन में हिंदी, उर्दू, पाली या हिब्रू है। किस भाषा में था तो इनका उपदेश पाली भाषा में है। 3rd ऑप्शन हो जाएगा। 9 कहता है मांग का नियम कहता है कि। तो मांग का नियम क्या कहता है तो यह कहता है कि यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग की कई मात्रा कम हो जाती है। मांग की कई मात्रा क्या होती है तो कम हो जाती है। यानी एक अगर हम बात करें वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग की गई मात्रा कम हो जाती है। यानी कि 3rd ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से डैश में संगठित होता है। तो पृथ्वी के पपड़ी का जो प्रमुख अंश है ये किस में होता है तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन में। 2nd ऑप्शन हो जाएगा। आगे प्रश्न कहता है कि सिनेबार डैश का एक अयस्क खनिज है। सिनेबार की बात यहाँ पे की जा रही है तो यह अयस्क किसका है तो मर्क्यूरी का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा 4th हो जाएगा। मर्क्यूरी ऑप्शन नंबर क्या होगा तो 4th ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा।
आगे बात कर लेते हैं। कह रहा है एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, इसके परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो परमाणु जो है न्यूट्रॉनों की संख्या की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, ये आपको जवाब देना है। तो इसकी संख्या हो जाएगी 16। कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी, सेकेंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दोगुना बड़ा नहीं है तो वह डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो वह परिवर्तित हो जाता है पल्सर में। किसमें? तो पल्सर में। ऑप्शन बिल्कुल फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। 14 कहता है कि एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल की बात यहाँ पे कर रहा है, तो गोबी मरुस्थल सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन अगर वीडियो जो है पसंद आए तो वीडियो को लाइक वगैरह भी करते रहें, साथ में शेयर कम से कम अपने एक दोस्त को जरूर कर दें। आप सभी से निवेदन है, और नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलेगी जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगे। साथ में एक चीज़ आपको बता दें कि आप लोग जो है ये नंबर जो है नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे 88404579 और 11 8840 जो है 04579 और 11, ये नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर है। तो इस पे जो है करना क्या है, तो जो इसका भी पेपर जो है 27 नवंबर को, या जो भी पेपर आप दे रहे हैं, जो भी पेपर देंगे 27 नवंबर के बाद एग्जाम के, तो पेपर जैसे आपके खत्म होंगे तो पेपर का जो है फोटो जो है क्लिक करके क्या करना है आपको, इस चैनल पर जो है इस नंबर पे जो है सेंड कर देना है, जिससे कि उसका जो है आंसर की क्या कर लिया जाएगा, तो बना दिया जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आए थे और आपके कितने स्कोर हैं। तो जरूर इस पे सेंड कर दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो किया जा रहा है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? बताने का प्रयास करिएगा। अब्दुल फजल है, मियाँ तानसेन है, राजा बिरबल है, राजा टोडरमल है। किसे जो है नियुक्त किया गया था? अकबर ने जो नियुक्त किया था संगीतज्ञ के रूप में। तो यहाँ पे जो है मियाँ जो है तानसेन को जो है नियुक्त किया गया, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक किस राजवंश के राजा थे? अशोक की बात यहाँ पे की जा रही है, तो अशोक जो है मौर्य वंश का जो है राजा था, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 17 कहता है कि अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या है? अपेक्षित घनत्व की इकाई की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये कितना होगा? तो इसकी जो है कोई इकाई नहीं होती है। अपेक्षित घनत्व की क्या होती है? कोई इकाई नहीं होती है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 18 कहता है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि 18 ईयर्स जो है रखा गया है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 19 कहता है भारतीय संविधान डैश को अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया था? तो यह जो है आया था 26 जनवरी 1950 को, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20 नंबर है कि आई टू हैंड ए लव स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? आई टू हैंड ए लव स्टोरी, तो इसके अगर हम लेखक की जो है बात करेंगे तो रविंदर सिंह हैं, थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एम एस वर्ड में कंट्रोल प्लस एस का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या जो है काम करता है? तो डॉक्यूमेंट को जो है समान नाम से सेव करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 22 कहता है कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे जो है क्या कहा जाता है? यहाँ पे यह जो है प्रश्न किया जा रहा है, तो उसे जो है वृद्धि और कायांतरण दोनों कहते हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 23 है कि भारत में पहली बार उक्त में से कोई नहीं कब लागू किया गया? तो ये जो है कब लागू किया गया था? तो 2013 में लागू किया गया था, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक हैं? शून्य भूखमरी, जलवायु कार्रवाई, जल के नीचे जीवन, गुणवत्ता परक शिक्षा। तो कौन से जो है शामिल है लक्ष्यों में? संयुक्त राष्ट्र के जो है सतत विकास की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये सभी जो है शामिल हैं, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 25 है कि 9 वर्ष के अवसर पर उगादी का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? 9 वर्ष के अवसर पर उगादी का आयोजन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसका जो है आयोजन होता है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 26 है कि वह कंप्यूटर नेटवर्क जो शहर के कई क्षेत्रों में फैला होता है क्या कहलाता है?
शहर के जो है कई क्षेत्रों में फैला होता है, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है MAN, मैन कहा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी दो नदियां अरब सागर में गिरती हैं? ऑप्शन से जवाब देना है गंगा यमुना सरस्वती महानदी सतलज व्यास या नर्मदा तापी। अरब सागर की बात यहाँ पे की जा रही है, अरब सागर में गिरने की बात की जा रही है, तो नदियों का नाम क्या हो जाएगा? तो नर्मदा और तापी हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आयकर विभाग को विशिष्ट फॉर्मेट में फाइल रिटर्न करने हेतु यूजर्स की आवश्यकता होती है, वह फॉर्मेट कौन सा है? तो ध्यान रखें वो इसमें से कोई भी जो है ऑप्शन नहीं है, फोर्थ ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। इसकी जो है फॉर्मेट जो है तैयार करने की दो जो है विधियां होती हैं, तो ये आपको बस पता होनी चाहिए। आगे बात करेंगे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? इसका जो है विरोध करने के लिए यहाँ पे जो है पहुंचे हुए थे, तो यहाँ पे जो है रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो है मैच करने की जो है बात कर रहा है, तो मैच यहाँ पे हम लोग कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो है मैच करना हम लोग को विद्युत की बात कर लेते हैं। तो विद्युत की अगर हम बात करते हैं तो विद्युत धारा जो है एम्पियर में मापी जाती है, तो इसका मात्रक हो गया एम्पियर। आगे बात कर लेते हैं, कह रहा है विभवांतर। विभवांतर जो है वोल्ट में मापा जाता है। धारिता की हम बात कर लेते हैं, इसे जो है फैराड में, और प्रेरकत्व की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसे जो है हेनरी में मापा जाता है। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा मैच कर रहा है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल। 31 ही निम्नलिखित में से किसने जो है संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा? तो ये जो है लिखने का काम किसने किया है? तो पाणिनि ने किया है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 32 है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख को शक कैलेंडर की तारीख में परिवर्तित करने हेतु उसमें कितने वर्ष जोड़े जाते हैं? तो अगर हमको परिवर्तित करना है शक संवत को, तो उसमें जो है 78 जो है जोड़ा जाएगा, तब वो जो है क्या होगा? तो चेंज हो जाएगा ग्रेगोरियन कैलेंडर में। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि एग्रोस्टोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? एग्रोस्टोलॉजी, अगर हम एग्रोस्टोलॉजी की बात करेंगे तो यह जो है घास के अध्ययन पे जो है जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि नेविस है, नेविस की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है एक प्रकार का जीपीएस सिस्टम है। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 35 है कि गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। गतिज ऊर्जा का उदाहरण चलती हुई कार दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र में एक चार्जर कड़ है, खिंचाव मुक्त एक रबड़ बैंड है, उपयुक्त सभी। तो अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो ये सभी इसमें शामिल हो जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन। फिर अगर आप इन सभी प्रश्नों का जो है अगर पीडीएफ जो है लेना चाहते हैं तो बिल्कुल टेलीग्राम से जो है आप क्या कर सकते हैं, तो प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। और टेलीग्राम का जो लिंक है कमेंट बॉक्स में आपको पिन मिल जाएगा सबसे ऊपर, या आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी क्या है टेलीग्राम के लिंक पर जो है क्लिक करके उसे फ्री में जो है ज्वाइन करके फ्री में जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ में अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि क्लासेज आपको स्टार्ट होगी तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। 36 है कि किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है? तो किसका होता है यहाँ पे? तो दक्कन जो है पठार का, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिना जो है धुली सब्जियां जैसे कि बंद गोभी को खाने के परिणाम स्वरूप एक क्रीम के संक्रमण के द्वारा मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है और दौरा पड़ सकता है। यह क्रीम का नाम क्या है? अगर हम इसके नाम की जो है बात करते हैं तो फीता क्रीम कहते हैं इसे, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 38 है कि इष्ट के द्वारा शर्करा एक एल्कोहल में बदल जाता है। इष्ट के द्वारा शर्करा एक एल्कोहल में बदल जाता है, तो ये जो है बदल जाता है, तो उसे जो है पाश्चरीकरण कहते हैं। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, तो अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो कम से कम 30 वर्ष जो है आयु होनी चाहिए, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा।
40 नंबर है कि पंजाब में वर्षा का कारण बनाने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से किन फसलों को लाभ होता है? तो इससे जो है लाभ प्राप्त होता है रबी की फसलों का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट यहाँ पे हो जाएगा। ये थे हमारे जो है 40 प्रश्न। अगर आप टेस्ट दिए हैं तो कितने प्रश्न जो है सही हुए हैं कमेंट कर दें, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके और कम से कम जो है एक शेयर करके जाइएगा। आप सभी से निवेदन है, और नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।